नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो बिहार पुलिस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में दिया गया है गुजरात में, झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है, तो गुजरात हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार किस आकार में पाया गया था? दोस्तों, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार आयताकार टैंक के आकार में पाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था और कब किया था? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, या वैशाली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो दोस्तों अश्व घोष ने लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1917 में, 1906 में, 1923 में या फिर 1911 में। तो दोस्तों जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन में दिया गया है ध्रुव, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से किस चीज़ की ऋग्वेद काल के दौरान जानकारी नहीं थी? तो दोस्तों कृषि की जानकारी नहीं थी। और दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य लोग जो थे वो खानाबदोश थे। उनका आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार पशुपालन था। और दोस्तों उस समय का जो महत्वपूर्ण पशु था वो गाय था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अबुल फजल ने लिखा था। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अबुल फजल ने इसमें क्या लिखा था? तो दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थे। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनी बेसेंट जो थे वो मूलतः नागरिक कहाँ के थे? तो दोस्तों आयरिश थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लोकनायक के नाम से हम जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीले इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत किया? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन में दिया गया है बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ। तो दोस्तों वह अकबर थे जो दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध
और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो दोस्तों कॉर्नवालिस का है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो दोस्तों तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? दोस्तों क्या आपको पता है कि मौर्य वंश ने इनमें से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो दोस्तों वह नंद राजवंश के बाद किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है चांद बीबी, नूर जहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासकी रजिया सुल्तान थी और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो दोस्तों वह गुरु अर्जुन देव थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो दोस्तों वह जेम्स फोर्ड के शासन में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों कासिम बाजार में दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा भारतीय राजा है जो भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को असमानताओं का महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस महाद्वीप को असमानताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोप को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत इनमें से किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ऑप्शन में दिया गया है ग्रेनाइट, कपड़ा, खिलौने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत सबसे बड़ा निर्यातक कपड़ा का है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से किस द्वीप का नाम प्राचीन सैंडविच द्वीप है? तो दोस्तों वह हवाई द्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो दोस्तों वह M.N. रॉय ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन में दिया गया है डेंगू बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी, फाइलेरिया। तो दोस्तों मच्छर जनित रोग इसमें नींद की बीमारी है। तो ये हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन में दिया गया है 1946 में, 1906 में, 1945 में, 1992 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस का है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस का है? तो ऑप्शन में दिया गया है जय जवान जय किसान, वंदे मातरम,
जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों सुभाष चंद्र का नारा जय हिंद है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है? तो दोस्तों राज्यों के संघ के रूप में करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।